to go और काफी उम्दा गेंद, काफी आगे की हुई गेंद ब्लॉक होल में। अच्छी शुरुआत डॉक्टर किशोर की। मैंने बुलाया नहीं किसी को मैंने बुलाया नहीं काफी उम्दा गेंदबाज है डॉक्टर किशोर। एक दो नए लोगों के नाम अपने लाइन और लेंथ को एकदम अच्छे तरीके से डालते हैं और काफी खूबसूरत गेंद। फिर एक बार वही पे हल्की सी अपील, लेकिन नकारा अंपायर ने। काफी उम्दा गेंदबाजी करते हुए डॉक्टर किशोर काफी आगे खिलाने की कोशिश सोहेल को। धारदार शुरुआत डॉक्टर किशोर द्वारा। सोहेल 2 बार बीट हो चुके हैं अभी तक। और उतनी ही उम्दा गेंदबाजी, पहली 2 गेंदें आगे फेंकी हुई, इसको थोड़ा सा खींचा लेंथ को। और बहुत ही उम्दा गेंदबाजी डॉक्टर किशोर द्वारा। हल्की सी कटर डालते हुए डॉक्टर किशोर। और फिर से एक बार वही कटर, समझ नहीं पाए सोहेल। काफी उम्दा गेंदबाजी का नजारा डॉक्टर किशोर द्वारा। ये जो पावर सटी हुई लाइन एंड लेंथ पे डाल रहे हैं, सोहेल समझ नहीं पा रहे बॉल को, और हर गेंद में लगभग अपनी लेन चेंज कर रहे हैं। सोहेल को भी रुक के खेलना चाहिए थोड़ा, बिकॉज इट इज फर्स्ट ओवर। जल्दी करने की जरूरत तो नहीं है वैसे। और ये रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन उतनी उम्दा गेंदबाजी। 5 डॉट बॉल डाल चुके हैं डॉक्टर किशोर इस ओवर में। 5 डॉट बॉल्स, 5-5। काफी उम्दा गेंदबाजी। 2 ओवर का पावर प्ले होता है, बॉलिंग पावर प्ले, जिसमें सिर्फ 2 ओवर मैक्सिमम बाहर रख सकते हैं, और बैट्समैन उसको कैपिटलाइज करना चाहता है अच्छे रन निकाल के। और एक खूबसूरत गेंदबाजी, पहला मेडन ओवर से शुरुआत करते हुए डॉक्टर किशोर। टूर्नामेंट का क्या बात है। काफी खूबसूरत गेंदबाजी। शायद कल भी उन्होंने पहला ओवर मेडन डाला था, विथ विकेट था उनको, और उसमें हालांकि उनको विकेट मिली थी, यहाँ विकेट नहीं मिली, लेकिन उम्दा गेंदबाजी। 2 ओवर में जो पावर प्ले रहता है उसमें से 1 ओवर उन्होंने मेडन करवाया है, और वो भी सोहेल जैसे बल्लेबाज को, जो काफी जाने माने बल्लेबाज है। इसी बीच बॉलर विथ मैक्सिमम डॉट्स, पार्किंग एंड की तरफ से नए गेंदबाज पवन साहू। डॉटेड बॉलर म्हणून तो सगळे समजून जाईल काय पवन साहू अगले गेंदबाज, और उनका सामना करेंगे संतोष साहू। चाचा भतीजे तो नहीं है अपनी फुल टॉस गेम, उसे आराम से खेल दिया पॉइंट की तरफ। 1 रन। राइट आर्म राउंड ने विकेट गेंदबाजी करते हुए पवन। कीपर आनंद साहू। हाँ, इसी बीच अगली गेंद लेके पवन। और थोड़ी बाहर गेंद, लेकिन वाइड करार नहीं दिया, यानी ठीक से जज नहीं कर पाए सोहेल। अंदर ही गेंद थी, उसको। सज्जा तूने खेला करे, तूने खेला। अगली गेंद, और इसे उड़ा दिया, और आसान कैच।
पॉइंट को उसको पॉइंट के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन काफी प्रेशर बन गया था सोहेल पे। ऑलमोस्ट 7 बॉल डॉट की थी उन्होंने, इसलिए उन पे प्रेशर बना था। और अच्छी गेंदबाजी का वो क्या है उसका नाम, कौन है तो नजारा। और तिलक ना, नहीं कैच, फील्डर का नाम तिलक अच्छा है। नहीं, डॉक्टर कपिल काफी खूबसूरत कैच पॉइंट पे। देवतड़े बोल रहे थे, कपिल देवतड़े, हाँ कपिल है ना। अदनान। इसी बीच नए बल्लेबाज जितेश मिश्रा, काफी उम्दा बल्लेबाज। वैसे फार्मा सुपर किंग्स के तरफ बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है, काफी उम्दा बल्लेबाज खेलते हैं उनकी टीम की तरफ से। इसी बीच अगली गेंद लेके पवन साहू सामना करेंगे जितेश। हाँ एक पहला सिंगल है, दूसरा डॉट था, तीसरे में विकेट गई, 3 बॉल हो गई है। और ये उठा के मारना चाहते थे सीधे, लेकिन साफ चूके। काफी उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं फार्मा एफोर्स ऑडियंस वाले। और काफी खूबसूरत गेंद, हल्का लोअर फुल टॉस था, उसे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए। और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 11 गेंदे 1 रन। और उसे हल्के से कवर में खेल दिया है 1 रन के लिए। और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जो बैटिंग, जो पावर प्ले होता है, बॉलिंग पावर प्ले, जिसमें 2 फील्डर ही बाहर रख सकते, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए फार्मा सुपर किंग्स। आपको क्या लगता है योगी जी, यहाँ पे रन बनाना मुश्किल? मुश्किल नहीं है। शुरुआत में अगर बड़े शॉट नहीं खेल सकते तो सिंगल डबल या फिर ग्राउंड शॉट करके आप टीम का स्कोरबोर्ड चला सकते हैं। बट इफ यू रिलाई ऑन बिग शॉट्स, नया बॉल भी नया होता है, भागने में थोड़ा तकलीफ होता है, एंड दैट फैक्ट नोन टू एवरीबॉडी। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हुई है पहले, या दैट विल बी अप्रिशिएटेड, मोस्ट अप्रिशिएटेड। कुछ भी रूम नहीं दिया बल्लेबाजों को मारने के लिए। और डॉक्टर किशोर, वी प्लेस द फ्लैग्स इन ऑल द ग्राउंड्स ताकि बैट्समैन हवा की दिशा देख सके, उस हिसाब से अपने शॉट प्लान कर सके। और 2 ओवर का पावर प्ले खत्म होने की वजह से फील्ड खोल दी गई है। ग्राउंड की स्थितियों का फायदा लेके टीम्स अपनी परिस्थिति बदल सकती है। अगली गेंद लेके डॉक्टर किशोर सामना करेंगे जितेश। खूबसूरत गेंद, उसको रन चुराना चाहते थे, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन आसानी से चुरा लिया। फिर हल्का सा ग्लांस करके दौड़ के बढ़े थे जितेश मिश्रा, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी डॉक्टर किशोर द्वारा कुछ भी रूम नहीं दे रही बल्लेबाज को हाथ खोलने के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। और फिर से एक बार कटर डालते हुए उसे हल्के से स्क्वायर कट करना चाहते थे, लेकिन साफ चूकी संतोष। बहुत उम्दा गेंदबाजी करते हुए किशोर, डॉक्टर किशोर। और काफी खूबसूरत शॉट, लेकिन वहां फील्डर है, लेकिन शेर है। फेयर प्ले अवार्ड डॉक्टर तिलक को। काफी खूबसूरत शॉट, इतनी अच्छी कैच ली थी, लेकिन उनका पैर बाउंड्री लाइन के बाहर गिर चुका, लेकिन उतने ही फेयरली उन्होंने बता दिया कि ये 6 है। सो वी ऑलवेज अप्रिशिएट सच जेस्चर। वेल डन सर, वेल डन, नाइस फील्डिंग, एंड वी अप्रिशिएट योर गेस्चर, थैंक यू।
से एक बार वही खेला है, लेकिन इसके इस बार डॉक्टर तिलक आसानी से बॉल के नीचे, और ये आसान कैच काउथ कॉर्नर पे। पहली जो गेंद थी वो काफी अच्छे से कनेक्ट हुई थी, यहाँ पे शायद थोड़ी पेस कम कर दी गेंद की, इसकी वजह से वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया, और काउथ कॉर्नर पे डॉक्टर तिलक ने एक खूबसूरत कैच, पहली कैच भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पकड़ी थी, लेकिन वो गलती से बॉर्डर लाइन के बाहर चले गए, लेकिन इस बार कोई गलती ना करते हुए, और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। और नए बल्लेबाज फार्मा सुपर किंग्स के कप्तान अदनान सिद्दीकी, डॉक्टर किशोर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और सामना करेंगे अभी जितेश। और एक रन निकालने की कोशिश, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे कवर में, और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी प्लानिंग से गेंदबाजी होते हुए। और फिर से एक बार खूबसूरत गेंदबाजी, और इसी बीच तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन, और 2 विकेट खो चुकी है अपनी फार्मा सुपर किंग्स। और पार्किंग एंड की तरफ से गेंदबाजी का बार संभालते फिर से शायद पवन साहू। काफी अच्छे 3 ओवर डाले गए हैं, 9 रन बने इस 3 ओवर में, और 2 विकेट का पतन हो चुका है फार्मा सुपर किंग्स का। फिर भी अभी 7 ओवर का गेम बाकी है, और हमें पता है कि ये दोनों बल्लेबाज इतने कैपेबल है कि कहीं पे एक मैच घुमा सकते हैं। लॉन्ग ऑफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर की तरफ कर दिया है, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग। थोड़ा जल्दी करो प्लीज। फील्डिंग सजाने में इतना टाइम वो मत करिए प्लीज। और एक डीप पॉइंट रखा हुआ है, उसको डीप कवर पे कर दिया अभी। अगली गेंद लेकर, अगला ओवर लेकर पवन साहू, राइट आर्म राउंड विकेट अदनान भाई को। काफी अच्छी गेंद, उसको उतना ही सम्मान दिया अदनान जी ने। और ट्रॉफी वाला त्यानं बनवून दिला का? उसको हल्के से स्वीप कर दिया है, बॉल जा रही है फाइन लेग की तरफ, और डॉक्टर कपिल ने अच्छी फील्डिंग की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए। अच्छी फील्डिंग डॉक्टर कपिल द्वारा, काफी दौड़ना पड़ा उन्हें, लेकिन उन्होंने कवर करके 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और अभी स्वप्निल एसआरडी जी को उनकी फील्डिंग पोजीशन चेंज करते हुए और आगे गेंद उसे खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वहां पे डॉक्टर किशोर 1 रन आसानी के साथ।
अगली गेंद लेकर पवन साहू सामना करेंगे जितेश मिश्रा। और फिर से स्वीप खेल दिया है, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात डॉक्टर कपिल, और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। वहां से हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया और बढ़ता हुआ स्कोर फार्मा सुपर किंग्स का 40 बनवण्यासाठी 7-8 ओव्हर लागले होते। 14 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। नंतर 2 कॅच सुटल्यानंतर 3 विकेट गेल्या। अगली गेंद लेकर इसी बीच एक सचिन सोडली, सिद्धार्थ भाऊने सुपर कॅच सोडली यार। और आगे गेंद उसे उठा के खेल दिया है स्ट्रेट में, और ये 4 रन। काफी खूबसूरत, वहां पे बहुत बड़ी गैप थी क्योंकि लॉन्ग ऑफ का फील्डर को थोड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ कर लिया था डॉक्टर किशोर को। उसी गैप का फायदा उठाते हुए जितेश और खूबसूरत शॉट खेलते हुए बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। हेलो, हेलो, और हल्की मिस फील्डिंग, दूसरा रन हेलो, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी, लेकिन उसका उतना फायदा नहीं उठा पाए। 1 ही रन, और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन। इस ओवर में जो 10 रन आ गए, अभी हल्के धीरे धीरे रन रेट में बढ़ोतरी होते हुए। हेलो, हेलो, अभी जिस एंड से गेंदबाजी करने आ रहे आनंद साहू, दोनों भाई, एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर, मार्कोस टीवो, आनंद साहू, पवन साहू। बॉलर नेम आनंद साहू। सामना करेंगे अदनान, कप्तान है अपनी टीम के अदनान, और काफी खूबसूरत शॉट खेलते हैं वी में, स्ट्रेट्स में। और स्वप्निल असाडी जी को डीप कवर से पॉइंट की तरफ करते हुए, नहीं कवर, फिर से कवर पे। इधर पीछे है स्वप्निल सर, स्टॉक पड़ा है इधर, है स्टॉक। अरे खींची हुई लेंथ, काफी अच्छी गेंद, जितेश स्ट्राइक पर है। पानी मांग रहा है वो। अगली गेंद आनंद साहू की, सामना करेंगे जितेश। हल्के से खेल दिया है उसे शॉर्ट लेग की तरफ, 1 रन। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाया गेंद को। अगली गेंद इस बीच आनंद की, सामना करेंगे अदनान। सामने गेंद थी, उसे एक सीधे खेलना चाहते थे, लेकिन साफ चूके कनेक्ट नहीं कर पाया ठीक से। और काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक आनंद द्वारा। और इसी के बीच एक आसान कैच कीपर को थमाकर तिलक, डॉक्टर तिलक ने काफी उम्दा कैच जो कीपिंग कर रहे। पहली कैच भी उन्होंने काउस कॉर्नर पे पकड़ी थी। और इसी बीच तीसरे विकेट का पतन। पानी पानी मांग रहे, पाणी मागत आहेत त्यांच्या प्लेयर दिन ना। हाँ नहीं, वाटर प्रोवाइड करिए अपने प्लेयर्स को जल्दी जल्दी।
अगली बल्लेबाजी का भार संभालने आए हैं मंगेश जो कि लास्ट मैच के हीरो थे। उन्होंने लास्ट गेंद पे और सेकंड लास्ट गेंद पे 6 मारकर अपनी टीम को जिता दिया। नवीन बैट्समैन मंगेश नांदुरकर। बाद में ड्रिंक ब्रेक वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, जितना पीना है अभी पी लो और फटाफट प्रोसीड करिए। मोबाइल सीख लेगा। इसी बीच अगली गेंद हल्के से खेल दिया मंगेश ने उसको लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन फील्ड करते हुए, और इसके साथ मी तोच विचार करून राहिला किती रन 5वें ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन। विजुअल कुठे राहतो तुम्ही? फील्डिंग टीम थोड़ा फास्ट करे। गेंदबाज का नाम कोशिश कर रहे हैं, उसने अलॉकेट भी नहीं किया, मारा क्यों? डॉक्टर हर्षल ठाकरे। शॉट ये तू कहाँ से रे? कहीं नहीं मिल रहा ना, देखता हूँ मैं पुनः से एक बार। अच्छे से खेल दिया उसे जितेश ने लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पे डॉक्टर तिलक चुस्त, 1 ही रन मिल पाएगा। इसी बीच मंगेश स्ट्राइक पर, काफी अच्छी गेंद, उसे उतना सम्मान देते हुए मंगेश। इसी बीच अगली गेंद लेकर पार्किंग एंड की ओर से आगे बढ़कर मारना चाहते थे, स्टंपिंग का प्रयास लेकिन नकारा अंपायर ने। सही वक्त पर अपना बल्ला अंदर ले आए थे मंगेश, इसी वजह से अपील को नकारा। लेकिन बहुत ही उम्दा गेंदबाजी और उतनी अच्छी कीपिंग, लेकिन शायद वो स्टंप से कीपर थोड़े पीछे थे और उनको स्टंप तक पहुंच के बॉल लगाने के बीच बल्लेबाज ने अपना बल्ला अंदर ला चुके थे क्रीज के। और अच्छा शॉट होता है पर रनआउट का मौका, लेकिन काफी खूबसूरत फील्डिंग और शॉट एक्स्ट्रा कवर पे उम्दा फील्डिंग। और खेल दिया उसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन वहां फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ।
और इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी उम्दा गेंदबाजी करते हुए, यानी 4 के रन रेट से अभी रन चल रहे हैं यहाँ पे। 4 ओवर का गेंद बाकी। अभी बैट्समैन को चाहिए कि काफ़ी अच्छे हिट लगाए और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए, ताकि बॉलर को भी एक फाइटिंग स्कोर मिल सके वहां पे। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है वो बिल्कुल ही रूम नहीं दे रहे किसी भी बल्लेबाज को। कि वो तारीफ अपने करनी हाथ होगी खोले। इनके भी गेंदबाजों की, जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अगली गेंद लेके नीरी ओएंट की तरफ से आनंद साहू, और आगे माना चाहते थे कीपर के ऊपर से निकल गई गेंद। वहां पे फील्डर मौजूद थे, 1 रन लेकिन आसानी से ले लिया। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 25। फिर से एक बार उसी तरह की गेंदबाजी, काफ़ी घातक गेंदबाजी करते हुए। यहाँ पे एक पाउच मिला है जिसमें नोट 8 भी है, जिसका वो लेके जाए। कितना सर साइटेड मिल जाएगा ना, थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी में कि उससे भी कम है। और ये उठा के मारना चाहते थे, वहां पे फील्डर मौजूद है। आसान कैच डॉक्टर किशोर द्वारा। और इसी बीच जितेश, जो कि अपने रन गति को बढ़ाने के लिए बड़ा शॉट खेलने गए और लॉन्ग ऑन पे एक आसान कैच दे बैठे डॉक्टर किशोर को। पीएसके के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था अभी फिलहाल। अभी तो रन गति बढ़ाने के लिए ऐसे शॉट खेलने पड़ेंगे, और उसी प्रयास में जितेश, जो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, अपना विकेट खो बैठे। तो पीएसके के पास अभी भी काफ़ी बल्लेबाजी है, आने वाले बल्लेबाजों में काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन जिस और- तरह से गेंदबाजी हो रही है, काफी उम्दा गेंदबाजी, बिल्कुल अपने जो प्लान्स बना के आए होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें उनका तो किसी को execution कोई बहुत शक अच्छा नहीं है। रहेगा। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छी गेंदबाजी करते हुए अकॉर्डिंग टू द फील्ड, सो विच इज वेरी बेसिक ऑफ क्रिकेट। बैट्समैन नेम चिंतामणि लव यादव। वो सिर्फ मैं नहीं खरीदता ना, फिर नासिक भी खरीदता है, औरंगाबाद भी लेता है ना। और फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर में खेल दिया, काफी अच्छा शॉट 4 रनों के लिए। 2000 का दीजिए हम लोग। मंगेश जो अच्छे फॉर्म में है, लास्ट मैच भी उन्होंने जरूरत दी थी फार्मा सुपर किंग्स को। काफी खूबसूरत शॉट, हल्की सी बाहर थी गेंद, उसे चार करा दी, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए। 4 लेकिन आज से आज करा दी सर चिंतामणि को। फ्लोराइड का कुछ है क्या सर? इसी बीच अगली गेंद और फील्डर को चेंज करते हुए थोड़ा सा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ लेके गए। अगली गेंद पवन साहू की, सामना करेंगे मंगेश। आज यहाँ से अलग करा दी। और उसे हल्के से खेल दिया पॉइंट की तरफ, स्क्वायर कट कर दिया था। वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ। इसी बीच बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 30 रन। 7वां ओवर शुरू है। आनंद साहू नीरी एंड की तरफ से सामना करेंगे नए बल्लेबाज लव। तोपर्यंत आता जसं चालवायचं तसं चालवा, कारण की वगैरे कसं आहे, मी तुमच्याशी खोटं बोलून काही फायदा नाही। और अच्छी गेंद कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन काफी चुस्ती से 1 रन निकाल लिया। और सगळ्यांचेच आहे। लेग बाइट्स और बैट। शॉट आहे, कुठेच नाही भेटून बैट्समैन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि उनके पाले में गेंद आए और बड़े शॉट खेल सके, लेकिन उतनी ही खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 4000 अंपायर का कोई और इशारा नहीं short था, yes। यानी बैट से रन है। अगली गेंद सामना करेंगे मंगेश। तुम्ही सांगा ना, तुम्ही ते काय म्हणतो त्याला आपण ओपन ट्यूब और ये स्टंपिंग का चांस, लेकिन मिस कर दिया, हाथ कैरी नहीं कर पाया बॉल को डॉक्टर तिलक, लेकिन काफी खूबसूरत एक चांस बना हुआ था। 7 और 31 रन। और इसी के बाद 7वें ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद एकदा मॅडमशी बोला, 31 रन 31 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स 4 विकेट्स। एक आठवडा पकडून चल, म्हणजे आजचा शनिवार अभी भी पीएसके के पास 6 विकेट शेष, और यहाँ से 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, तो काफ़ी अच्छा चांस है अभी भी। एक 60-70 रन भी अगर यहाँ इस ग्राउंड पे बन गए तो काफ़ी मुश्किल होता है चेस करना। अमूमन देखा गया है यहाँ पे कि काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं। और आज की जो दोनों मैच है, जो पहले बल्लेबाजी की है वो जीते हैं। पीएसके का लास्ट मैच भी कुछ इसी तरह से हुआ था, तो काफ़ी लो स्कोर उन्होंने चेस किया था, और उसमें भी आखिरी में एक छक्का लगाकर जीत दिलाई थी अपनी टीम को मंगेश ने। इसी बीच डॉक्टर हर्षल ठाकरे अगला ओवर लेकर, और
उसको खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। वहां पे फील्डर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन शायद नहीं, काफी चुस्त थे वहां पे फील्डर और एक ही रन मिल पाएगा लव को। कुछ इसी तरह स्ट्राइक रोटेट करके और बड़े बड़े हिट लगा के अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और ये उठा के मारने का प्रयास, लेकिन फिर से एक बार चूके मंगेश और स्वप्निल असाडी काफी खुश, उन्होंने जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करते हुए उनके बॉलर्स। इसी बीच काफी खूबसूरत गेंद डॉक्टर हर्षल ठाकरे की, काफी लाइन और लेंथ काफी अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं उनके चारों बॉलर्स। और फिर से उठाना चाहते थे लेकिन कनेक्ट ही नहीं कर पाए और इसी बीच एक रन बार बार उसी तरह का प्रयास करते हुए बड़ा हिट लगाने का, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। हेलो बंद करायचं आपल्याला। हेलो हाँ एकच चालू पाहिजे का? चल दुसरीकडे उभा करायला लागेल. और वो उठा के मारना चाहते लेकिन फाइन लेग की तरफ गेंद गई है। एक रन तो आसानी से ले लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। वहां पे डॉक्टर कपिल काफी चुस्ती से बॉल पे गए और उन्होंने 2 रन रोक लिए अपने टीम के लिए। यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी ऑफकोर्स ऑडियंस की, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। और पीएसके जो कि काफ़ी स्ट्रांग टीम है, अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है, उनको भी काफ़ी अच्छा बांध कर रखा है अब तक। अगली गेंद और ये काफ़ी अच्छा प्रयास, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और ये फिर से एक बार विकेट। अतुल उरकुड़े जी ने काफी अच्छी कैच पकड़ी, उठा के मारने का प्रयास था लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए। जरूरत थी यहाँ पे रनों की और उसी बीच उसी प्रयास में एक और विकेट। यार बांटते बांटते 9 महीने और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, अतुल उरकुडे 8 ओवर की समाप्ति के बाद किती झाले? आउट 8 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, 35, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 2 ओवर का खेल बाकी, आई थिंक उसमें से एक बैटिंग पावर प्ले भी होगा। देखते हैं फार्मा सुपर किंग शील्ड का स्कोर क्रॉस कर पाती है कि नहीं। 39। कर ली। और यहाँ पे हमारे पास हमें एक पाउच मिला है जिसमें 850 रुपये और एक सैमसंग नोट 8 मोबाइल है। जिसका भी हो लेके जाए, हम नहीं पूछेंगे कोई भी आईडी कार्ड वगैरह, जिसका भी हो लेके जाए। इसी बीच चलिए स्टार्ट करिए जल्दी। अपना तीसरा ओवर, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके डॉक्टर किशोर, काफी उम्दा गेंदबाजी, पहला मेडन डाला था उन्होंने आज। दूसरे ओवर में 7 रन दिए और एक विकेट भी चटकाई थी। और शायद बैटिंग पावर प्ले लिया हुआ है, 3 फील्डर बाहर है, एक काउच कॉर्नर पे, एक मैगी। एक्स्ट्रा या फिर लॉन्ग ऑफ बोल सकते हैं, थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खींच लिया है। और उसे वो हल्के से टैप कर दिया, वहां पे फील्डर मौजूद और एक रन आसानी से ले लिया। थोड़ा मुश्किल, यानी आसान लगते लगते शायद थोड़ा मुश्किल हो गया था ये रन, लेकिन थ्रो स्टंप पे नहीं था, इस वजह से पहुंच गए थे बल्लेबाज। इमरान जो कि माने जाते हैं काफी बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए, सामना करेंगे डॉक्टर किशोर का। और फिर से उठा के मारा है, वहां पे डॉक्टर तिलक मौजूद लेकिन उनसे दूर और 4 रन। काफी खूबसूरत शॉट,
इमरान द्वारा फील्डर से दूर गिरी ये गेंद और 4 रनों के लिए चली गई और इसी के साथ 40 रन शील्ड का स्कोर क्रॉस। बच गए पीएस के लोएस्ट स्कोर से। इसी बीच अगली गेंद तो अपने कुछ इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं इमरान। फिर से एक बार उठाने की कोशिश लेकिन साफ चुके काफी आगे लेन थी इस बार उसे समझ नहीं पाया और इसी तरह से अगर बॉल मिस भी होता है फिर भी अपने प्रयासों को जारी रखना पड़ेगा इमरान को, क्योंकि अभी पीएसके की काफी दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। इसी बीच अगली गेंद और फिर से एक बार घुमाना चाहते थे लेकिन जैसे ही डॉक्टर किशोर काफी चालाक गेंदबाज, जैसे ही पहली गेंद में उनको एक चौका उनके बॉल पे मारा था बल्लेबाज ने, उन्होंने अपनी लेन चेंज कर दी और आगे गेंद करने लगे। यहाँ से और अगर 20-30 रन पीएसके निकाल सके तो काफी अच्छा एक स्कोर माना जाएगा इस ग्राउंड पे, जो कि 60 के करीब होगा, 60-70 रन के। और इस बार थोड़ी खींची लेंथ, उसे खेल दिया काउस कॉर्नर की तरफ। वहां पे डॉक्टर तिलक काफी उम्दा फील्डर है वो। तो फिर से एक बार मंगेश भाई स्ट्राइक पे, उनको अपने लास्ट मैच की तरह ही कुछ इस बार भी 2-3 बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, तब जाके काफी अच्छा स्कोर यहाँ पे खड़ा कर सकते पीएसके। और उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। वहां पे फील्डर दूर, दूसरा रन के लिए शायद प्रयास ही नहीं किया बल्लेबाज ने। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति बाद 42 रन। सो 42, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। आखिरी 6 गेंदें बाकी और एक नए गेंदबाज को ये 6 गेंदें डालनी पड़ेगी। और इसी बीच शहबाज भाई यहाँ पे ग्राउंड पे वार्म अप करते हुए, आई थिंक एक प्लेयर जो है उनके कप्तान अतुल, उनके पैर में कुछ स्ट्रेन आ गया है शायद, उसकी वजह से लंगर थी वो बाहर जा रहे हैं ग्राउंड के। और एक सब्स्टिट्यूट फील्डर उनकी जगह पे। यहाँ पे इस ऑडियंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन अब तक उनकी तरफ से। और एक नए गेंदबाज को अभी आखिरी ओवर करना पड़ेगा क्योंकि 4 गेंदबाज ने 9 ओवर कर चुके हैं। अभी भी पीएसके की तरफ से अगर इस ओवर में कुछ रन आते हैं 10 या 20 रन, तो अभी भी अच्छा स्कोर माना जाएगा 50-60 रन का। और उसके लिए ज़रूरत है कुछ अपने प्रयासों को बढ़ाने की और जल्द से जल्द। बॉलर्स नेम, बॉलर्स नेम अमोल राठौड़। अमोल, तो अमोल राठौड़ काफी व्यक्तिगत पहला और टीम के लिए 10वां ओवर लेके आते हुए काफी तेज तर्रार गेंदबाज। सामना करेंगे मंगेश भाई। अमोल राठौड़ मध्यम गति के तेज गेंदबाज जाने जाते हैं। देखो ना, अभी दिखेगा ना आपको। अमोल राठौड़ जैसा अमूल जाती जाता होता। अगली गेंद और उठा के मारना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। थोड़ा आगे जाके खेलना चाहते थे, ब्लॉक कर लिया उसको। बहुत बढ़िया बॉल अमोल, बहुत बढ़िया, एक रन चुरा लिया। अमोल को क्राउड का काफी सपोर्ट। अगली गेंद और उठा के मार दिया लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए सर्कल के बीच, लेकिन वहां फील्डर मौजूद नहीं और वो कैच छूटी और इसी बीच दूसरा रन दौड़ चुके हैं बल्लेबाज। तीसरा रन नहीं, शायद 2 रन।
मुझे लगा अंपायर मदद करेंगे, लेकिन अंपायर ने मदद नहीं की कैच पकड़ने में। अभी उनके कप्तान जो अतुल उर्कुडी जी है, उनको इंजर होने की वजह से Substitute है। एक सब्स्टिट्यूट फील्डर आ गए। फील्डर और वो- का एफर्ट एकदम जबरदस्त था। और काफी खूबसूरत शॉट, लेकिन सीधे डॉक्टर तिलक के हाथ में आज पकड़ी हुई उनकी तीसरी कैच। डॉक्टर तिलक शायद उनको पहले से पता होता है कैच कहाँ जाने वाली है, वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं। और इसी बीच छठवें विकेट का पतन, और कमलेश नए बल्लेबाज कमलेश बैरागी। नहीं ना, आपको बोला था ये दोनों वीक नहीं हो पाएगा, आपने डिटेल भेजा है मैं नहीं देखा। अगली गेंद त्याच्या बाडीचे सगळे चार फुल टॉस गेंद, और उसे फाइनल की तरफ खेल दिया है 4 रनों के लिए। किसी के पास स्प्रे अगर होगा तो यहाँ पे लाके दे। यहाँ पे एक प्लेयर इंजर्ड हुए हैं, उनको थोड़ी ज़रूरत है। किसी के पास अगर स्प्रे होगा तो प्लीज़ यहाँ पे लाके दे। इसी बीच काफी खूबसूरत शॉट, फुल टॉस थी उसे, वैसे तो स्क्वायर लेग की तरफ मारना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो एज लग के फाइन लेग की तरफ 4। फिर से एक बार वही गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर। इस बार स्लो बॉल डालने के चक्कर में अपनी लाइन बिगाड़ गए अमोल, और एक वाइड गेंद। इसी के बीच बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। 50 रन पूरे फार्मा सुपर किंग्स के। अमोल राठौर पार्किंग एंड की ओर से शॉर्ट पिच गेंद, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन मंगेश द्वारा। काफी खूबसूरत शॉट, काफी हाथी सी गेंद थी, उसको जिस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए था वही दिया मंगेश ने, और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। इसी बीच अगली गेंद लेकर अमोल सामना करेंगे मंगेश, कॉन्फिडेंस से लबालब मंगेश। फुल टॉस गेंद, उसको फिर से उठाना चाहते थे, लेकिन गेंद गई है, और इसलिए दूसरा रन आउट की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करे फेंके 2 रन आ सकते हैं, तीसरा रन भी रोके, और इसी के साथ रन आउट। और 2 रन के साथ स्कोर 58 ना 58 रन। ये डॉक्टर कपिल ने जो थ्रो किया उनकी वजह से रन आउट, और इमरान आउट हो गए, नहीं कमलेश आउट हो गए, रन आउट। ये इथं जा निखिल, हा बॉल उचल, दोन्ही बॉल घे। और काफी अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग, अपनी जो प्लानिंग करके आए थे अच्छे से एग्जीक्यूट किया, और 58 रन 58 रन पे रोक लिया है फार्मा सुपर किंग जैसे बल्लेबाजी लाइन को। और 59 रन की दरकार है क्वार्टर फाइनल की पहली टीम मिलने के लिए। और आपको बता दें कि ये मैच जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए, और अगली टीम जो हार जाएंगी वो वेट करेंगी एक टीम का, जो इस ग्रुप के दोनों लूजिंग टीम में से जो जीत के आएंगे उनके साथ खेलेंगी। काफी उम्दा गेंदबाजी, उम्दा फील्डिंग, और जिसकी किट थी वो आके लेके गए थे। स्वप्निल दोनों टीम से निवेदन है जल्द से जल्द ग्राउंड में लौटे। आई इनवाइट PSK काइंडली सेट योर स्टेज एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड सॉर्डियन अपने 2 बैट्समैन रेडी रखे बिकॉज आवर एम्पायर इज रेडी।
एफर्ट्स ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अपने बल्लेबाज भेजें, इसके बाद 2 और मैच खेलने जाने बाकी। 59 रन की दरकार इस मैच को जीत के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए। और बैटिंग भेजो मतलब सब फिक्स है, सब खुद ही जाते हैं, बताने की भी जरूरत नहीं, मैच के पहले पता है किसको कहाँ जाना है, कौन कौन सा ओवर डालेगा। और जिस तरह की गेंदबाजी ऑडियंस ने यहाँ पे की काफ़ी तारीफ के काबिल है। चेंज किए भाई, अंपायर चेंज क्यों एक मैच में? क्या होगा है ना, नहीं ऐसा थोड़ी होता, सेम इनिंग करेंगे। अंपायर से रिक्वेस्ट है कि जो 2 अंपायर लगे थे वही सेम अंपायर लगेंगे। वही मैच आप किसी वही अंपायर को करेंगे, आपके डिसीजन हमको भाग गए। कुछ टेक्निकल एरर्स की वजह से यहाँ पे मैच रोकना पड़ा है, तो मैं अंपायर से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द मैच शुरू करें। और ऑडियंस यहाँ पे किसी भी चीज़ की चिंता ना करें, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी फेयर होंगी। एवरीथिंग इज वेरी प्रोफेशनल इन दिस टूर्नामेंट। अरे बल्लेबाज का नाम एक तो पता है, आनंद साहू। लेकिन कैसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिसीजन दिया है। उनका नाम क्या? इसका मुआयना करेंगे रेड कैप। तो हमारे स्कोरर जो अंपायर बनने गए थे फिर से स्कोरर बनेंगे। और इसी वक्त मैदान पे बल्लेबाज आते हुए आनंद साहू और केतन ओझा। तो आनंद साहू जो बैकबोन माने जाते हैं F4 ऑडियंस की, बल्लेबाजी में ओपनिंग करते हुए आनंद जी स्ट्राइक लेते हुए। और जिस तरह की टीम पीएसके है उनसे एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छा रोमांचक मुकाबला यहाँ पे फिर से एक बार देखने को मिलेगा। इस चीज की तो गारंटी है कि ये मैच है जो वो आखिरी कुछ ओवर में जाने वाला है। स्ट्राइक और आनंद साहू। तो आनंद साहू सर फिर से स्ट्राइक लेते हुए बॉलिंग करेंगे कमलेश बैरागी, जो F4 ऑडियंस के बैकबोन माने जाते हैं। कर्मा सुपर किंग्स। इकडला आनंद शाह जो स्ट्राइक किया साउथ वाले तो अगली ये पहली गेंद और एक कैच है, काफी खूबसूरत कैच। एक जबरदस्त इतनी खूबसूरत कैच कैप्टन अदनान द्वारा। मैंने पहले ही कहा था कि पीएसके एक फाइटिंग टीम है और इसी तरह की उम्मीद उनसे की जा रही है। जिस तरह का स्टार्ट चाहिए था पीएसके को उसी तरह का स्टार्ट करते हुए स्टार्ट दिलाया है उनके स्ट्राइक गेंदबाज जो है कमलेश। और आनंद साहू काफी अपने आप से नाराज होंगे। और काफी खूबसूरत कैच जो कि उनसे दूर जा रही थी गेंद, लेकिन अदनान सिद्दीकी की काफी खूबसूरत कैच। और अदनान भाई जो कि विकेट कीपर अभी लगे हैं, तो उनसे बाकी लोगों ने भी काफी सीखना चाहिए, स्पेशली और अमोल राठौड़ कीपर्स। नए बल्लेबाज अमोल राठौड़। तो अमोल राठौड़ अगले बल्लेबाज जो जाने जाते हैं अपने ताबड़तोड़ सिक्सेस के लिए। कमलेश बैरागी एक बार फिर से स्ट्राइक बॉलर पीएसके के अपना काम बखूबी से करते हुए और इसी तरह का रोमांच। अमोल राठौड़ उस पर प्रेशर बनाते हुए कमलेश अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड ओवर द विकेट पार्किंग एंड की ओर से। और फिर से एक बार कट कर दिया उसे, लेकिन इतनी चूक फील्डिंग और एक ही रन, इसी के साथ खाता खुला F4 ऑडियंस का। काफी खूबसूरती से इस गेंद को खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। और इसी तरीके से अगर सिंगल डबल से भी ये गेम चलाते रहे तो जीत के काफी करीब पहुंच सकते हैं F4 ऑडियंस। इसी बीच अगले नए बल्लेबाज केतन ओझा जो ओपनिंग के लिए आए थे, लेकिन अपने वाले क्या और जिस तरीके की टीम है पीएसके, काफी खूबसूरत शॉट खेल गया उसे कवर की तरफ। गेंद जा रही है 4 रन के लिए गई, उतनी अच्छी फील्डिंग और जब तक थ्रो आता है 2 रन आसानी से।
अगर टीम्स को रन बनाने हैं यहाँ तो अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड की आउटफील्ड थोड़ी धीमी है। ग्राउंड पे घास होने की वजह से बॉल ट्रैवल नहीं करता। और इस कैच और काफी खूबसूरत कैच और ये दूसरा विकेट लेते हुए अपने ओवर में कमलेश और अपने टीम को आजीवित करते हुए इस मैच में। कितनी खूबसूरत बॉलिंग कर रहे हैं कमलेश और उनका उतना ही अच्छा साथ दे रहे हैं उनके फील्डर्स। क्या शायद सोहेल भाई ने पकड़ी है, तो जिस चीज के लिए जाने जाते हैं सोहेल भाई अपनी चुस्त दुरुस्त फील्डिंग के लिए, उसी का प्रदर्शन यहाँ पे फिर से दोहराते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन जाते हुए, बैट्समैन नेम डॉक्टर कपिल देवतळे। स्टार 11 वाल्यांना त्यांचे टिक करायला टाकू. काय करायचं? हां अनाउन्स करायचं आहे का? हां त्यांना एक कॅप्टनला बोलून घे, ते प्लेइंग 11 टिक करून. अभी विकेट का पतन शुरू हो गया है. तो एनओसीसी के कैप्टन से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो कमेंट्री बॉक्स में आए और अपनी प्लेइंग 11 डिक्लेयर करें। एनओसीसी के कैप्टन सोहेल सर। और इसी बीच काफी अच्छी तरीके से बॉल को डिफेंस किया, कमलेश की बॉल को विजय। काम चलाना पड़ता है. कम में तो काफी अच्छी गेंदबाजी का अरे शेख भाई नजारा कमलेश की तरफ से। ये प्लेइंग 11 निकाल लो ना इसके से. कैप्टन हाँ मानेंगे ना आपने. ठीक है आएगा तो उसको यहाँ भेज और उसे स्टंप के ऊपर से ही गेंद वाइड करार नहीं दिया। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहे पीएसके तो काफी अच्छा एक चांस है उनको ये मैच फिर से एक बार जीतने का। कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन अपनी पिछली मैच में भी किया था। और ऑडियंस को चाहिए कि एक पार्टनरशिप यहाँ पे बनाए, सिंगल डबल्स भी खेलते रहे 5-6 ओवर तक, तो काफ़ी अच्छा मैच में वापसी कर सकते हैं। 2 विकेट उनके गिरे हैं, अभी चाहिए कि एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे लगाए। और इसी बीच नीरी एंड की ओर से गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं सोनू पांडे। तो सोनू सर अपनी चालाक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, कभी स्लोअर, इस तरह का मिश्रण रहता है उनकी बॉलिंग में हमेशा। और उसी की जरूरत यहाँ पे पीएसके को। काफी अच्छा अब तक पहला ओवर घटा है पीएसके के लिए। जैसी शुरुआत उनको चाहिए थी ठीक वैसे ही शुरुआत करके दी है कमलेश ने, जो कि स्ट्राइक बॉलर है उनके। फिर से एक बार कपिल सर सामना करेंगे सोनू पांडे, सोनू सर का। कपिल नहीं, अमोल राठौड़ सामना करेंगे। और ये बार खेलना चाहते थे लेकिन वहां पे एक कट लगी, फाइन लेग की तरफ गेंद गई, लेकिन वहां पे 1 रन का इजाफा। लेग साइड के फील्डर के वरुण चक्रवर्ती की जैसे गेंदबाजी करते हुए सोनू पांडे मिस्ट्री बॉलर। स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन साफ चूके। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। सोनू सर काफी चालाक गेंदबाज, सामना करेंगे कपिल सर। एमएसएसई के चेयरमैन नहीं सॉरी मैनेजर प्रमोद चेड़ी जी का आगमन। और ये क्या है जो तीसरे विकेट का बदला और राठौर डॉक्टर कपिल देवता के रूप में। काफी दिलचस्प होता हुआ ये मैच। बिल्कुल अपनी फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए पीएसके के सभी गेंदबाज प्रशंसा के काबिल है।
और जिस तरीके से अभी तक बांध के रखा है ऑडियंस को। फील्डर्स ने संतोष साहू, लव यादव सॉरी, लव यादव, काफी अच्छी कैच पकड़ी उन्होंने। अच्छी कैच पकड़ी है लव ने, काफी प्यार से। तिलक, डॉक्टर तिलक। तो नए बल्लेबाज डॉक्टर तिलक। जब तक डॉक्टर तिलक वहां पे खड़े हैं, F4 ऑडियंस को थोड़ी आशा है। अगर डॉक्टर तिलक की विकेट जल्दी ले लेते हैं फार्मा सुपर किंग्स तो काफी रोमांच जाएंगे इस मैच में। हेलो, एक मिनट, ब्लड कल्चर वाले समीर भुसारी, इंक्वायरी है, कृपया पेंडल में आने की कृपा करें। और ये वहां के खेलना चाहते थे लेकिन साफ चूके ने पहले कहा था ये मिस्ट्री बॉलर है, वो इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कराता है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों कराते हैं, चारों सब कुछ करा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी राशिद खान की तरह बॉलिंग करते हुए सोनू सर, कभी आउट स्विंग, कभी गूगली, कभी स्लोअर वन, पूरी तरीके से चकमा दिया बैट्समैन को यहाँ पे। और फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, और उसे स्वीप कर दिया। फाइनली की तरफ गई गेंद, वहां पे फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी के साथ। इसी के साथ 5 गेंदें हुई इस ओवर में। और अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहे पीएस के 5 रन तो शायद ये मैच आसानी से जीत जाए। और ऑडियंस को भी काफी अच्छा मौका है यहाँ पे, अगर कुछ अच्छे हिट और अच्छी साझेदारियां यहाँ पे होती है तो काफी अच्छा उनको भी मौका है ये मैच जीतने का। तो काफी अब तक रोमांचक ये मैच होता हुआ। इस ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद डालते हुए सोनू पांडे सामना करेंगे अमोल। फुल टॉस गेंद और लेग स्टंप से भी बाहर थी, काफी अच्छी गेंद थी, उसको आसानी से स्क्वायर लेग की तरफ 6 रनों में तब्दील कर सकते थे अमोल, लेकिन थोड़ी लेग स्टंप से बाहर थी, वाइड करा दिया अंपायर ने। कुछ ऐसी तरह की गलतियां होती है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं। तो ये फुल टॉस बॉल काफी खराब बॉल थी, लेकिन उसको भी सही अंजाम नहीं दिला सके अमोल राठौड़। ये अमोल लोग ऐसे जैसे एकदम आसान सी कैच दे दी, कैच प्रैक्टिस दे रहे थे लव यादव को। और इसी के साथ चौथे विकेट का पतन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन और 4 विकेट्स। तो कुछ एक्शन रिप्ले की तरह ये 3 विकेट गई है। एक कैच सोहेल सर ने पकड़ा और लव यादव ने पकड़े हैं 2 कैच। तो 3 बैट्समैन एकदम सेम तरीके से आउट होते हुए। बैट्समैन नेम, बल्लेबाज का नाम डॉक्टर विपिन। डॉक्टर विपिन और डॉक्टर तिलक इन पे अभी बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए है। और शायद फिर से एक बार कमलेश जो कि स्ट्राइक बॉलर है पीएसके के, शायद गेंदबाजी का भार संभालेंगे। 2 ओवर में 4 विकेटों का पतन हो चुका है F4 ऑडियंस को। हमें लग रहा था काफी आसान मैच हो जाएंगे F4 के लिए, लेकिन दोनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए और अपने टीम को सिर्फ वापस ही नहीं लाया, बहुत अच्छे पोजीशन पे लाया है। तो अभी भी 1-2 बड़े हिट और कुछ अच्छे रन्स के ओवर ऑडियंस को वापस ला सकते हैं इस गेम यहाँ में। पे सिर्फ पार्टनरशिप की जरूरत, एक 3-4 ओवर 30-40 रन की पार्टनरशिप। और ऑडियंस के बैट्समैन कैपेबल हैं, जो कि काफी अच्छे प्लेयर्स हैं सभी उनके टीम में। अभी भी ये मैच बराबरी के और इसी के साथ डॉक्टर तिलक भी, ये शायद काफी प्लान करके गेंदबाजी की है
वहाँ पे उन्होंने फील्डर नहीं रखा, डिस्क कर लेते, और वो फील्डर को काफी सर्कल के अंदर रखा, उसको क्लियर करने गए डॉक्टर तिलक और कैच समा बैठे, और इसी के साथ 5वीं विकेट का पतन। 5 विकेट, 6 रन के नुकसान, 6 रन, 5 विकेट, 5 विकेट। कमलेश फील्डर्स ने इमरान। तो मंदार भाई जिसका जिक्र कर रहे थे F4 ऑडियंस के आंद्रे रसेल अभी भी आने के हैं, तो पवन साहू बैटिंग पे आए हैं, और इनके बाद भी अगर मंदार भाई जैसा कह रहे हैं कि आंद्रे रसेल आने के बाकी है, तो काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप यहाँ पे ऑडियंस के पास। स्ट्राइक संभालेंगे पवन साहू, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और इसी बीच से बाहर लेग स्टंप के बाहर ये जाती हुई गेंद काफी सूझबूझ से देख के इस गेंद को जाने दिया, और काफी खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए कमलेश बैरागी, जिसकी उम्मीद की जाती है उनसे कुछ उसी तरीके का प्रदर्शन। और फिर से एक बार ये इनर एज लगा, और इसी बीच 1 रन पूरा। तो काफी अच्छा यहाँ पे खेल का प्रदर्शन दोनों टीमें करते हुई, और जब तक पवन साहू बैटिंग पे है, F4 ऑडियंस अभी भी इस मैच में है। 7 रन के स्कोर पे 5 विकेट, तो काफी भारी नुकसान यहाँ पे ऑडियंस को अब तक हो चुका है। और काफी अच्छा सम्मान दिया कमलेश की इस गेंद को, और जो F4 के आंद्रे रसेल का जिक्र मंदार भाई तब से कर रहे थे, वो स्वप्निल सर अभी भी आने के बाकी। और कमलेश की अगली गेंद सामना करेंगे। नाव काय पीयूष भाई? हाँ डॉक्टर। डॉक्टर विपिन काफी अच्छी तरीके से इस गेम को खेलते हुए। 2 ओवर 4 बॉल 8 रन और 5 विकेट, तो अब तक ये मैच का हाल। फिर से एक बार कमलेश सामना करेंगे डॉक्टर विपिन, और काफी अच्छा स्क्वायर कट खेलना चाहते थे वहां पे, काफी जोरदार अपील कीपर से और बॉलर से, लेकिन डॉट बॉल। और जिसकी उम्मीद ऑडियंस से नहीं थी हमें कुछ उस तरीके का प्रदर्शन करते हुए, तो अभी भी जब तक पवन साहू स्ट्राइक पे है, बैटिंग पे है, F4 ऑडियंस कुछ भी कर सकती है। और ऑडियंस के आंद्रे रसेल, स्वप्निल सर अभी आना बाकी, और काफी अच्छी तरीके से इसको लेग ग्लांस कर दिया इमरान की तरफ, और इमरान का उतना ही अच्छा थ्रो अदनान भाई ने कलेक्ट किया। और इसी बीच हमारे टीम के मैनेजर मिस्टर समीर भुसारी यहाँ पे सामने वॉक करते हुए, और ये अब तक 3 ओवर हो चुके हैं, 9 रन और 5 विकेट। तो जिस तरीके की उम्मीद हम पीएसके से कर रहे थे, ठीक वैसा ही प्रदर्शन पीएसके के बॉलर से यहाँ पे करते हुए, और उनका उतना ही अच्छा साथ देते हुए उनके फील्डर्स।
तो अभी तक काफ़ी अच्छा यहाँ पे संभाल के रखा है पीएसके ने ये मैच। और अगले गेंदबाज सामना करेंगे डॉक्टर विपिन। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ऑफ ड्राइव कर दिया है और उतनी ही अच्छी बेहतरीन फील्डिंग लव यादव के द्वारा। तो स्वप्निल सर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके आते हुए सामना करेंगे पवन साहू। ये काफी अच्छा स्क्वायर कट कर दिया वहां पे और उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग वहां पे मैगी भाई से। मैगी भाई जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और पूरी तरीके से अपने टीम के प्रति वफादारी दिखाते हुए अपनी बेहतरीन फील्डिंग से। इसी बीच स्वप्निल सर अपनी अगली गेंद लेके आते हुए सामना करेंगे डॉक्टर विपिन। और ये स्लोअर बॉल जिसको ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए और इसी बीच एक डॉट गेंद। तो ऑडियंस को चाहिए है कि अभी यहाँ से थोड़े तेजी से रन बनाए और एक पार्टनरशिप बिल्ड करे ताकि गेम में उनकी वापसी हो। और कुछ इसी तरीके का मादा रखते हैं पवन साहू और डॉक्टर विपिन। काफी अच्छा खेलना चाहते थे वहां पे फील्डर के ऊपर से, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठे और ये जिस तरीके की विकेट पूरे इनिंग में ऑडियंस ने खोई उसी तरीके से डॉक्टर विपिन भी आउट होते हुए स्क्वायर के फील्डर के पास। फील्डर थे कमलेश, काफी अच्छे हाइटेड फील्डर है कमलेश और उनके सीधा हाथ में कैच। तो स्वप्निल सर भी अपने दोनों बॉलर की तरह धारदार गेंदबाजी करते हुए शायद F4 ऑडियंस के प्लेयर एक ही फील्डर देख के आए हैं कि हमें स्क्वायर पे ही कैच देना है और उनके 5 विकेट कुछ इसी तरीके से गए हैं। तो अगले बल्लेबाज डॉक्टर किशोर अगले बल्लेबाज सामना करेंगे स्वप्निल सर का। ग्यारह रन और 6 विकेट। अभी भी काफी रनों की दरकार ऑडियंस को। और इसी बीच स्वप्निल सर अपनी अगली गेंद लेके आते हुए सामना करेंगे डॉक्टर किशोर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। और काफी अच्छे तरीके से लेग साइड में खेल दिया और उतनी अच्छी फील्डिंग संतोष भाई साहू से। ओवर काफी अभी भी बाकी है और अगर पवन साहू आखिर तक खेल गए और कुछ अच्छे हिट अगर उन्होंने लगाए तो अभी भी ऑडियंस के पास काफी अच्छा मौका है। और बाकी बैट्समैन को चाहिए कि उनका साथ दे। और इसी बीच फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली यहाँ पे होते हुए ये काफी अच्छी गेंद स्वप्निल की और स्ट्राइक लेना चाहते थे पवन साहू और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तो इसी बीच 4 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन और 6 विकेट। 4 ओवर 13 रन 6 विकेट। तो कुछ 3 के रन रेट से रन यहाँ पे निकालते हुए F4 ऑडियंस, जबकि उनको जरूरत थी कुछ 6 रन प्रति ओवर निकालने की। तो यहाँ से प्रेशर और बढ़ते जाएगा। अगर कुछ अच्छे हिट्स और कुछ अच्छे रन्स यहाँ पे नहीं आए तो शायद अपने टीम को हार की तरफ लेके जाएंगे पवन साहू। तो जरूरत है उनको कि कुछ अच्छा स्कोर यहाँ पे अच्छे हिट लगा के स्कोर बोर्ड बढ़ाते रहे।
और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है हमारे साथी दोस्त मिस्टर सागर बोरे फ्रॉम कारुटोला गोंदिया। धन्यवाद प्रफुल्ल टेकाड़ी फ्रॉम मोहपा। इसी बीच अगला ओवर लेके आते हुए सोनू सर, उनके पिछले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, 2 विकेट निकाले थे और काफी अच्छी तरीके से सम्मानजनक इस बॉल को खेल लिया पवन साहू ने। पवन साहू अभी जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये कुछ तूफान के पहले की शांति है और उनके बल्ले से अच्छे हिट हमें शायद यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगली गेंद सोनू पांडे और काफी अच्छी यहाँ पे काफी अच्छा खेल दिया इस गेंद को लेग साइड की ओर और 1 रन मिलेगा। तो इसे भी स्ट्राइक चेंज और डॉक्टर किशोर जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है बैटिंग पे आते हुए। ये शायद अगला सबसे अच्छा बैटिंग प्लेयर है, इसके बाद से शायद स्वप्निल सर जाने वाले बैटिंग के लिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, उतनी ही अच्छी फील्डिंग का नज़ारा की है टीम पीएसके ने बहुत। तो यहाँ पे जो हमारे स्वप्निल सर है उनके काफी फैन उनकी बैटिंग का वेट करते हुए और ऑडियंस के आंध्र F4 ऑडियंस के आंध्र रसल माने जाते हैं स्वप्निल सर। फिर से एक बार सोनू सर की अगली गेंद सामना करेंगे डॉक्टर किशोर और काफी अच्छी गेंद। मैंने पहले ही कहा था कुछ राशिद खान की तरह अपने बॉलिंग में वेरिएशंस करते हैं सोनू पांडे सर। प्रफुल्ल, ऐसा लग रहा है क्या कि बैटिंग टीम और डिफेंसिव हो गई है जिस तरीके से बैटिंग कर रही है वो लोग? बिल्कुल सागर, और स्ट्राइक बैटिंग पे अभी भी पवन साहू खेल रहे हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी आक्रामक बैटिंग के लिए और लेग साइड की तरफ खेल के फिर से स्ट्राइक पे आए पवन साहू। तो काफी अच्छा उनका साथ देते हुए डॉक्टर किशोर। अभी भी काफी गेंदें शेष है और टारगेट उतना बड़ा है नहीं, अभी भी मैच में बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं है कि मैच एक तरफा हो गया है। और ये फार्मा का टूर्नामेंट है, यहाँ पे टारगेट अचीव करना सबको पता है कैसे करना है। और मैंने जैसा कहा था कुछ वैसा ही प्रयास करते हुए यहाँ पे पवन साहू और इसी बीच काफी सुंदर शॉट 4 रन के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि ये तूफान के पहले की शांति है, तो कुछ तूफान अभी शायद शुरू हो गया है। कुछ इसी तरीके से अगर खेलते रहे और अपना एम सिलेक्ट करके खेलते रहे, हवा देख के ग्राउंड की परिस्थितियां देख के अगर खेलेंगे तो 60 रन का टारगेट 50-60 रन का टारगेट कुछ बड़ा टारगेट नहीं है। अभी भी काफी अच्छा मैच बना हुआ, काफी रोमांचक मैच बना हुआ। फोर्स ऑडियंस काफी अच्छा प्रयास करते हुए और उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए पीएसके फिर से एक बार लेग साइड में खेलना चाहते थे, बॉल गेंद हवा में गई लेकिन कोई फील्डर मौजूद ना होने की वजह से सिंगल। इसी तरीके से अगर एक हिट आता है 2-3 सिंगल निकलते हैं, एक हिट आता है 2-3 सिंगल निकलते हैं, तो स्कोर के काफी नजदीक जाके मैच खत्म कर सकते हैं पवन साहू। काफी उम्मीद है उनसे फोर्स ऑडियंस को। 5 और 20 6 विकेट। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 5 ओवर की समाप्ति पे 6 विकेट। अभी भी 30 बॉल पे 39 रन की जरूरत, अभी भी 4 विकेट उनके हाथ में बचे। और टेनिस बॉल में 30 बॉल पे 39 रन कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं है। अगर बैट्समैन खेलते रहे, विकेट ना गवाए और बीच बीच में 1-2 छक्के और चौके लगाते रहे, तो अभी भी फोर्स ऑडियंस काफी अच्छा ये मैच जीत कर अपना प्रदर्शन दिखा सकती है। और ऑडियंस के आंद्रे रसल, स्वप्निल असाटी सर अभी भी आने के बाकी, और यहाँ पे हमारे सामने स्वप्निल सर वार्म अप करते हुए सिंगल बैट से वार्म अप कर रहे हैं स्वप्निल सर। दिगेगर की बैट लेके जा रहे हैं। दिगेगर का फॉर्म जितना खराब है शायद वो बैट स्वप्निल सर के लिए अच्छी साबित हो। जिस हिसाब से अगर दिगेगर के स्टाइल में खेले तो फिर उनका कुछ कह नहीं सकते अपन। निखिल दिगेकर जिनकी बैट लेके खड़े हैं यहाँ पे स्वप्निल सर। बस उन्होंने दिगेगर का हवा नहीं खेलना चाहिए। और इसी बीच हमारे पंकज भाई बाबरे का आगमन
वेलकम पंकजा। जीकेआर के स्टार गेंदबाज और बल्लेबाज पंकज बाबरे हमारे बीच यहाँ पे मौजूद। और फिर से एक बार हमारे मैनेजर समीर कुमारी सर हमारे सामने से जाते हुए तैयारी कर रहे अगले मैच की। किती ओव्हर उरल्या? 5 ओव्हर. असीम दिल मिले. हाँ? यहाँ पर अच्छा स्ट्रेट ड्राइव पवन सिंह द्वारा बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव खेल रहे हैं। उसी के साथ किशोर साहब भी बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन के साथ खेल रहे हैं। 29 बॉल में 38 रन चाहिए। इक्वेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर विकेट बचाते हुए खेले तो शायद ये पार स्कोर क्रॉस कर लेंगे। फोर्स गार्डियन का शीघ्र पतन रोकने के लिए अभी स्वप्निल को अपॉइंट किया गया है। स्वप्निल अभी शिलाजीत खा के बैटिंग पे आएंगे। यहाँ पर समीर सर वार्म अप करते हुए और काफी अच्छा खेल दिया ये पॉइंट के फील्डर के पास और इसे भी सिंगल पूरा। तो अच्छा रन है, लेकिन इतने ट्रिकी रन लेने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर वो लोग एक हाथ भी विकेट अफोर्ड नहीं कर सकते। और डॉक्टर किशोर अपना रोल काफी अच्छे से अदा करते हुए यहाँ पे पवन सर को स्ट्राइक देते हुए, पवन सर जो कि अभी भी कुछ भी कर सकते हैं इस मैच में। और अगली गेंद असीम सर की, काफी अच्छी ये गेंद और उतने ही खूबसूरती से ये सिंगल ले लिया। तो अंपायर को मैं गुजारिश करूंगा कि ये लेग बाइज है कि बैट के रनर पे इशारा करे। शायद बैट का रन है प्रफुल्ल। हाँ, तो अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया, इसका मतलब ये बैट का रन है। बहुत ही लेग बाइट दे दिया, हमारे कमेंटेटर बता रहे हैं। सॉरी। और इसी बीच ये लेग साइड पे काफी खराब गेंद असीम सर की। अच्छा यहाँ पर किशोर सर द्वारा बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं किशोर सर, मैक्सिमम कैलकुलेट करके खेलते हैं। उनको पूरा इक्वेशन पता रहता है, क्या करना है, कब चांस लेना है, कब सिंगल डबल रोटेट करना है, उसी हिसाब से खेल रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि 1-2 बाउंड्रीज और सिंगल डबल अगर लेते रहे तो स्कोर के काफी नजदीक पहुंच सकते हैं एफर्ट्स ऑडियंस। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिशा से भटक गए असीम सर और लेग साइड पे ये गेंद दे बैठे, जिसका भरपूर फायदा उठाया डॉक्टर किशोर ने। एनओसीसी की टीम से मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उनके कैप्टन आए और प्लेइंग 11 यहाँ पे डिक्लेयर करें। इसी बीच ये लेग साइड पे ये गेंद फिर से एक बार और वाइड का इशारा अंपायर का। तो इसी तरीके से अगर 6-7 रन भी आते रहे प्रति ओवर तो एफर्ट्स ऑडियंस काफी अच्छा ये मैच जीत सकती है। और अगली गेंद असीम सर की, काफी अच्छी तरीके से उसको खेल लिया। और इसी बीच मिसफील्ड सोनू सर से, जिसके रूप में 1 रन का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ेगा फार्मा सुपर किंग को। तो जिस तरीके से शुरुआत की थी फार्मा सुपर किंग ने कुछ उसी तरीके से गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए, और फिर से एक बार असीम सर सामना करेंगे पवन साहू। और काफी अच्छी तरीके से लेग साइड में खेल दिया, 1 रन कंप्लीट कर लिया। दूसरे रन के लिए भागना चाहते हैं लेकिन उतने ही चुस्त दुरुस्त वहां पे सोहेल भाई। और इसी बीच 6 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन और 6 विकेट। चौबीस गेंद में 29 रन की जरूरत यहाँ पे। 24 में 29, 4 ओवर में 29, मतलब 7 रन प्रति ओवर अगर निकालते हैं तो इजीली ये मैच जीत सकते हैं। अभी कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड शॉट खेल के एक आध बाउंड्री निकाले और 1-2-3 सिंगल अगर लेते हैं तो आसानी से इस
टारगेट को चेस कर सकते हैं सॉर्डियंस। और 5 कैचेस उन्होंने स्क्वायर पे दिए थे। और मन्नार भाई हमें यहाँ पे गाइड करते हुए कमेंट्री के लिए। अगला मैच तारा फार्मा शील्ड वर्सेस LOCC। तो अभी जिस तरीके से डगआउट में स्वप्निल सर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं है उनकी बारी आएगी। स्वप्निल सर, एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज निखिल दिगेकर से बात मत खेलना बैट से। और आखिरी 4 ओवर बहुत क्रूशियल हो गए। 4 ओवर दोनों ही टीम के लिए। 24 गेंदों में 29 रन की जरूरत। एक बड़ी हिट और एक विकेट ये मैच बदल सकती है। और फिर से एक बार कमलेश सामना करेंगे पवन साहू। काफी अच्छा स्कोर कट खेल दिया वहां पे सोहेल भाई फील्डर वहां पे मौजूद, जो कि काफी चुस्त और दुरुस्त। हल्की सी मिसफील्ड, सोहेल भाई ने भाई। और कमलेश जो कि स्ट्राइक बॉलर है फार्मा सुपर किंग के, कुछ अपने नाम के मुताबिक यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए काफी अच्छी शुरुआत उन्होंने दिलाई थी फार्मा सुपर किंग को, जिसकी बदौलत अभी भी फार्मा सुपर किंग इस मैच में है। और किशोर सर जो कि काफी कैलकुलेटिव खेल रहे हैं, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल्स, डबल्स और बीच में एक बाउंड्री, बस इतना ही करना है अगर एफोर्स ऑडियंस को ये मैच जीतना है। और काफी अच्छा ये बॉल, और काफी अच्छी तरीके से खेल के सिंगल चुरा लिया वहां पे डॉक्टर किशोर ने। तो डॉक्टर किशोर ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट के सभी बेसिक्स याद करके आए हैं, कब बाउंड्री लेना है, कब सिंगल लेना है। प्रेशर नहीं आने दे रहे प्रोफिल, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। बड़ी इतनी आ रही है तो भी स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, और उनसे सभी ऑडियंस के बैट्समैन को सीखना चाहिए कि अगर आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो तो रन बनते हैं और प्रेशर नहीं आता, जिसकी वजह से काफी आसानी से वो ये टारगेट चेस कर सकते थे, लेकिन अभी स्ट्रगल करते हुए। और फिर से एक बार कमलेश सामना करेंगे पवन साहू। कमलेश के लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है। काफी अच्छी तरीके से वहां पे खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में। तो इसी बीच ये एक डॉट बॉल, अभी भी 1-2 डॉट बॉल यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं फोर्स ऑडियंस, लेकिन डॉट बॉल के बाद एक आध बाउंड्री से उसको मैचअप करना पड़ेगा, तब जाके प्रेशर नहीं आएगा। और अभी भी उतने ज्यादा रन है नहीं। यहाँ पे सीधा हाथ में, ये शायद एफोर्स ऑडियंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा विकेट। और फार्मा सुपर किंग में जितनी भी तारीफ करूं उनकी कम है, कमलेश की तारीफ जितनी भी करूं उतनी कम है, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करके अपने टीम को हमेशा इस गेम में रखा है। और अगले बल्लेबाज मिस्टर स्वप्निल असादी द स्लॉगर, जिस तरीके से इन्होंने डगआउट में प्रैक्टिस की है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गाय इन द फार्मा इंडस्ट्री, स्वप्निल असाडी। एकदम आइडियल सिचुएशन है स्वप्निल सर के लिए। और उनको ऑडियंस के आंद्रे रसल भी कहा जाता है, तो रसल की तरह खेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंगल्स, डबल्स और बीच बीच में अगर एक आध, इसी बीच 1 मिनट संतोष सर, 1 मिनट। 32 रन्स, 7 विकेट्स, 7। 20 बॉल में 27 रनों की जरूरत। 20 में 27। ये लेग साइड में शॉर्ट पिच बॉल, शॉर्ट बॉल थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाया स्वप्निल सर।
और इसको अगर कन्वर्ट कर लेते थे 4 या 6 में तो प्रेशर उतना ही हल्का हो जाता था। हट सकता था। और असाटी सर जो कि जाने जाते हैं अपने आक्रामक रवैये के लिए, फिनिशर है MS धोनी की तरह, धोनी चाहते और बहुत बड़े फैन है वो MS धोनी के। उसी बीच ना त्या बॉलरले प्रॉब्लेम होऊन राहिली ना बॅट्समनले होऊन राहिली, फक्त या पुऱ्या ग्राउंडवर एका माणसाला प्रॉब्लेम होऊन राहिली, तो आहे मंदार खांगर. पहले काय झालं मंदारले प्रॉब्लेम त्याला का प्रॉब्लेम कधी नाही होत. तो इसी बीच 7 ओवर रही, हमें यहाँ पे गाइड करते हुए हमारे भाई मंदार, और शायद MS धोनी का नाम लेके मैंने यहाँ पे गलती कर दी. ओके अनाउंस कर अमोलला आणि एनओसीच्या कॅप्टनला टॉस करते. तो मैं अमोल काळे सर, हमारे तारा फार्मा शील्ड के कैप्टन और NOCC के कैप्टन को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टॉस के लिए आ जाए. आली आली NOCC की प्लेइंग 11 की लिस्ट आ चुकी है और तारा फार्मा शील्ड की लिस्ट हमें दे अमोल सर. और NOCC के कैप्टन यहाँ पे आए कमेंट्री बॉक्स में और जल्द से जल्द टॉस करे. किती रन झाले? वो फाइव का क्या कर रहा है? लेकिन स्कोरर है, नीचे बैठ रहा थोड़ा, तो नीचे होना ना. कितने रन झाले? तो इसी बीच कितने बॉल में कितने होना? शायद यहाँ पे ड्रिंक ब्रेक हुआ है. 9 के रन रेट से रन लग रहे हैं, 18 गेंदों में 27 रन्स. तो 18 में 27. टेनिस बॉल का ये गेम है और 1-2 भी अगर छक्के लगते हैं तो यहाँ पे मैच पलट सकता है. इसी बीच कमलेश की तारीफ करनी पड़ेगी, अपने टीम के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए उन्होंने विकेट्स निकाले, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी अच्छी पकड़ बना के रखे हैं फार्मा सुपर किंग ने. एक लो स्कोरिंग टारगेट था, फिर भी काफी अच्छी गेंदबाजी की कमलेश भाई, सोनू भाई और उनके सभी बॉलर्स थे. बहुत ही अच्छी कैप्टनसी का भी नज़ारा दिख रहा है. प्रफुल्ल जिस हिसाब से अटैकिंग फील्ड सेट हो रहे हैं, सिग्नल नहीं दे रहे अच्छे से. अभी 18 गेंदों में 27 रन की जरूरत है. किशोर सर को थोड़ा सा भी अपना रोल चेंज करना चाहिए, जिस तरीके से खेल रहे थे इससे पहले पवन सर के साथ. और अगले गेंदबाज असीम मिलमिले सर, और यहाँ पे लव भाई यादव यहाँ पे लो थोड़ा बाजू हो जाना, दिख नहीं रहा ना. हमारे एकदम सामने फील्डिंग करते हुए. और फिर से एक बार डॉक्टर किशोर, बहुत अच्छा शॉट. ये ऑफ साइड की दिशा में स्क्वायर कट कर दिया इसको, काफी अच्छा शॉट. और डॉक्टर किशोर जो कि काफी संभल के खेल रहे थे, अभी उन्होंने यहाँ पे हिट करना चालू कर दिया, जो जिसकी जरूरत है एफएच ऑडियंस को. और जब तक डॉक्टर किशोर क्रीज पे है, मुझे लगता है डॉक्टर किशोर जिंदा है. पहली एफएच ऑडियंस का काफी अच्छा चांस है यहाँ पे. और काफी अच्छी बैटिंग करते हुए डॉक्टर किशोर. बॅटिंग पावरले घेतला का? हो त्यांनी पावर प्ले घेतला. पहले ही गेंद पे बाउंड्री आने पे बॉलर प्रेशर में आता है. 5 गेंदे देखना असीम कैसे डालते हैं, काफी एक्सपीरियंस है उनको. बॉल कुठे टाकत आहे बे तो? साला जेवढी तुला डोमेस्टिक नाही खेळली असेल तेवढी इंटरनॅशनल खेळून आम्ही बोंगाड्या. बॉल टाकताना इसी बीच अगली गेंद असीम भाई की, डॉक्टर किशोर करेंगे सामना. और ये काफी अच्छी गेंद, काफी जोरदार अपील वहां से पॉइंट के फील्डर से, जो कि संतोष साहू. काफी अच्छा कमबैक असीम का. इस मैच में अदनान भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. काफी अच्छी कैप्टनसी की है उन्होंने, एक लो स्कोर होने के बावजूद भी काफी अच्छा पकड़ के रखा है ये मैच. गेले तेल चोपडाचा प्रोग्राम नाही आज. 2 गेंदों में 4 रन आ चुके हैं, रिक्वायर्ड रेट 9 का. पावर प्ले चल रहा है इसलिए तो. और इसी बीच बहुत बड़ा विकेट. आउट नाही ना बे, आउट बदल दिया. कट है जो कट आउट है ना. जो फोर्स ऑडियंस यहाँ पे स्टार्ट से करती आई है विकेट्स
विकेट्स नहीं देने थे, लेकिन एक के बाद विकेट्स देते हुए जब भी ऐसा लगा कि फोर्स ऑडियंस मैच में है, उन्होंने अपना विकेट गंवाया। डॉक्टर किशोर जो काफी अच्छी तरीके से कैलकुलेटिव गेम खेल रहे थे, सामने की गेंद की लालच में वो भी अपना विकेट दे बैठे। और असीम मिलमिले काफी अच्छी वापसी करते हुए पहली गेंद पे 4 रन आगे थे, उसके बाद 2 अच्छी गेंदें और 1 विकेट। स्कोर क्रीज पे डॉक्टर हर्षल ठाकरे। 15 गेंद में 23 रन की जरूरत और 2 विकेट शेष। और अभी भी स्वप्निल असाटी सर स्वप्निल सर है तो मैच है। और स्वप्निल असाटी सर जब तक है तब तक अभी भी है फोर्स ऑडियंस इस मैच में। मुझे याद है स्वप्निल असाटी सर हमारे ग्राउंड पे आए थे जयताड़ा के, और उन्होंने काफी अच्छे वहां पे हिट लगा के सिक्सेस मार के काफी अच्छा बैटिंग किया था वहां पे भी। और अभी हमारे अमोल सर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एक स्टार्ट आया है समोरचा कॅप्टन आमच्याकडून काही प्रॉब्लेम नाही हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर से एक बार कुछ उसी तरीके का शॉट खेलना चाहते थे जिस तरीके का शॉट खेल के डॉक्टर किशोर आउट हुए, और थोड़ा सामने गिरा अदनान भाई से, डाइव करते थे तो शायद पकड़ लेते थे। और इसी बीच इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट हमारे साथ शेयर किया है अमोल सर ने कि स्वप्निल सर ने CSPL में 50 मार चुके हैं। ओकेजन भी बहुत बड़ा था, बिल्कुल उनका बर्थडे था। और जो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्राउंड पे अगर बॉल आते हैं तो काफी दिक्कत का यहाँ पे हमें सामना करना पड़ सकता है, तो कृपया वहां पे प्रैक्टिस बंद कर दे। और ये गेंद शायद वेस्ट साइड के ऊपर थी, और अंपायर ने यहाँ पे विकेट का इशारा किया है, मतलब विकेट। शायद ऐसा लगा था कि नो बॉल हो सकती है, लेकिन अंपायर्स काफी एक्सपीरियंस और उनकी नजर में ये नो बॉल नहीं थी। तो फील्डर का नाम अगर पता चल जाए। जितेश भाई ने ये कैच पकड़ा है। काफी अच्छा फुल टॉस बॉल था, शायद क्लियर कर सकते थे, लेकिन मे भी हवा की वजह से ग्राउंड में रह गया बॉल। और अगले बल्लेबाज अतुल भाऊ उरकुडे, नवीन बल्लेबाज आपल्या मोहल्ल्याचे पार्षद अतुल भाऊ उरकुडे। मोहल्ल्याचे काय पार्षद किती पाहिजे? 15 मध्ये पाहिजे ना, पण लगेच पाहिजे। इसी बीच हमारे साथ तारा ग्रुप के ओनर गुंडू भाऊ मौजूद, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। और अगली गेंद, ये खेलना कहाँ चाहते थे और बॉल गई कहाँ कुछ पता नहीं, लेकिन डॉट बॉल। तो असीम सर ने काफी अच्छा अपनी टीम को वापसी कराई है इस मैच में, विकेट निकाला, इंपॉर्टेंट विकेट डॉक्टर किशोर का। और इसी बीच 12 गेंद में 23 रन की जरूरत और शायद आखिरी विकेट यहाँ पे शेष। 12 बॉल 23 रन, 12 बॉल 23 रन, लगभग पर ओवर 12 रन यहाँ पे चाहिए है। एनओसीसी के कैप्टन प्लीज यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आए। एनओसीसी टीम के कैप्टन आ गए। तो यहाँ पे इसी बीच टीपीएस और एनओसीसी के बीच का जो मैच है उसका टॉस होते हुआ, टॉस करेंगे नयन, अमोल सर, शाकिर भाई दोनों मौजूद। तो जल्दी हमें पता चलेगा कि टीपीएस और एनओसीसी का टॉस किसने जीता। शील्ड तारा फार्मा शील्ड वन द टॉस।
ये अदनान भाई की काफी अच्छी गेंद। अदनान भाई इस मैच में पहला ही ओवर करते हुए और पहली बॉल पे चकना दिया अतुल उरकुड़े सर को। उरकुड़े सर जो कि फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हुए थे, लेकिन खेल के प्रति उनका जज्बा इतना है कि इंजर्ड होने के बावजूद वो बैटिंग पे आए और काफी अच्छा यहाँ पे शॉट खेल दिया और उतनी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग जितेश मिश्रा द्वारा। और इसी के साथ फार्मा सुपर किंग ने एक उच्च दर्जे की यहाँ पे क्रिकेट की पेशकश की है और काफी लो स्कोरिंग टारगेट को भी डिफेंड करके ये मैच जीत लिया। तो बहुत बहुत बधाई हो फार्मा सुपर किंग और अदनान भाई को कि उनकी टीम को उन्होंने एक ग्रेट कैप्टनसी से जीत दिलाई। और प्रफुल्ल फार्मा सुपर किंग ये पहली टीम है जो क्वालिफाई कर चुकी है क्वार्टर्स के लिए और हमें हमारे फर्स्ट क्वालिफायर्स फार्मा सुपर किंग्स मिल गए हैं और हार्ड लक एफोर्स ऑडियंस। तो आंद्रे रसल अभी भी मौजूद थे क्रीज पे, उनको बाकी बल्लेबाजों का अगर साथ मिलता था तो शायद ये मैच एफोर्स ऑडियंस जीतते थे। सर काय आहे? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीम से कि जल्द प्रेजेंटेशन एरिया में आए।